कारक, केस। इन वाक्यों को पढ़ें। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कहाँ से? क्या? मैं हाथ से खाता हूँ। कौन? किससे? संध्या ने शालिनी को चाय दी। किसने? किसे? क्या? मैं खाना खा रहा हूँ। कौन? क्या? उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद संख्या या सर्वनाम पद हैं। रेखांकित पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। शब्दों के क्रिया संज्ञा, क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। इन संबंधों को हिंदी में परसर्गों से दिखाया जाता है। ये कारक चिन्ह भी कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से पृथक, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। जैसे रानी ने कविता सुनाई। मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ने शून्य है। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे ध्रुव वहां गया। अकर्मक क्रिया भूतकाल। लड़के ने आइसक्रीम खाई। सकर्मक क्रिया भूतकाल। कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी यह शून्य भी रहता है। जैसे अर्पिता पत्र लिखती है। अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। दूसरे वाक्य में बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे रमा हाथ से खाती है। मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वे बस द्वारा आगरा गए। हमें टीवी के द्वारा ताजे समाचार मिलते हैं। संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह हैं को, के लिए। जैसे मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी। पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। इस प्रकार के वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। पहला वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा संप्रदान को गौड़ कर्म कहा जाता है। अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे किसान खेतों से लौट रहे हैं।
आसमान से ओले गिर रहे थे। श्रद्धा प्रज्ञा से होशियार है। अंशु ने अक्षय से पैसे लिए। इन वाक्यों में खेतों से, आसमान से, प्रज्ञा से, अक्षय से अपादान कारक हैं। संबंध कारक ये संज्ञा से संज्ञा का या सर्वनाम से संज्ञा का संबंध बताते हैं, जबकि इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। अतः कारक की परिभाषा के अनुसार यह कारक नहीं है, किंतु इसके परसर्ग हैं का, की, के, रा, री, रे। जैसे उसका नाम सुशील है, हमारी टीम जीत गई। अधिकरण कारक जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं, तब ये अधिकरण कारक होते हैं। जैसे लोग पार्क में टहल रहे हैं। 2020 में मुझे क्या मिलेगा? मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यह काम 1 घंटे में पूरा करो। इन वाक्यों में पार्क में, 2020 में, मैदान में और 1 घंटे में ये सभी अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता। इसके लिए अरे, हे, ओ, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता, जैसे मित्रों, देवियों, माताओं आदि। कारकों के संबंध में ध्यान देने योग्य विशेष बातें। यदि वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक यानी निर्जीव है, तो उसके साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा, अशुद्ध है क्योंकि कर्म अप्राणीवाचक है और इसके साथ को नहीं लगना चाहिए। अतः मैंने पत्र पढ़ा सही वाक्य है। करण तथा अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु ध्यान रखिए, करण कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा, जैसे उसने चाकू से सेब काटा। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी चीज से अलग होना, जैसे जुगनू संगीत के अध्यापक से सितार सीख रही है। देवेंद्र विपेंद्र से लंबा है। मंजू शेर से डरती है। ऊपर के वाक्यों में काले, मोटे छपे शब्द अपादान कारक हैं। विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों के लिए किया जाता है, परंतु ध्यान रखिए, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को से कुछ वस्तु देने का भाव व्यक्त होता है। जैसे मैंने हिमांशु को पढ़ाया, कर्म कारक। मैंने हिमांशु को 10 रुपए दिए, संप्रदान कारक। कारक तालिका, केस टेबल। कारक कर्ता, पहचान, परिभाषा, क्रिया को करने वाला। कारक चिन्ह परसर्ग ने। शून्य प्रयोग उदाहरण प्रखर ने खाना खाया। प्रखर चला गया। कर्म जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। को शून्य मैं प्रख्यात को पत्र लिखूंगा, वह पत्र पढ़ेगा। करण जिस साधन से क्रिया हो। से के द्वारा। प्रख्यात कलम से लिखता है, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दो। संप्रदान जिसके लिए कुछ किया, दिया जाए। को के लिए गरीबों को वस्त्र दो। मैं पिताजी के लिए कमीज लाया हूँ।
अपादान जिसमें अलगाव या पृथकता हो। से पृथकता के संदर्भ में पेड़ से पत्ता गिरता है। अधिकरण जो क्रिया का आधार हो। में पर इस थैले में कपड़े हैं। मेज पर किताब है। संबंध क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला। का, की, के। प्रखर का भाई श्रद्धा की सखी उसके बेटे। रा, री, रे। संबोधन जिसे पुकारा जाए। हे, अरे। हे भगवान रक्षा करो। अरे तुम आ गए।